एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 11 खत्म हुआ था। वो किडनैपर सायोन के सामने था जो सायोन पर गोली चला देता है जिससे सायोन की डेथ हो जाती है। पर हम देखते हैं ये तो हिजू का सपना था। हमें यहाँ पता चलता है सायोन ने अपनी स्पोक पर्सन की पोजीशन से रिजाइन दे दिया है और अपनी सारी एसेट्स डोनेट कर दी थी और वो कहीं चला गया था। उधर हमें इनहा और सांगवू को दिखाया जाता है। इनहा सायोन से कहती है पता नहीं सायोन कहाँ चला गया, तो सांगवू कहता है सायोन मर चुका है। एक्चुअली सायोन जो मरा था वो किडनैपर था क्योंकि रियल सायोन तो वो था। वो पुलिस के हाथों मारा गया था क्योंकि वो पुलिस की बात नहीं सुन रहा था और सायोन को मारने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया जाता है सायोन की माँ को लाइफ टाइम प्रिजन की सजा मिली थी क्योंकि उसने किडनैपर का साथ दिया था और अपने फादर इन लॉ का मर्डर किया था। दूसरी तरफ हिजू अकेले ही उस क्रिसमस ट्री को सजा रही थी और बस हमेशा सायोन के आने का वेट करती रहती थी क्योंकि किसी को नहीं पता था सायोन कहाँ चला गया। उसे गए हुए 6 मंथ्स हो चुके थे। हिजू दोजे के पास आती है जिससे वो सायोन की कोई ऐसी बात बताने को कहती है जो कभी सायोन ने दोजे को बताई हो क्योंकि ज्यादातर सायोन दोजे से ही अपनी बातें शेयर किया करता था। दोजे बताता है कि सायोन अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता था। जब हिजू जा रही होती है उसे वहीं यंगू मिलता है तो दोनों सायोन की बातें करने लगते हैं जिससे दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग सायोन को मिस कर रहे थे। हिजू अपने घर आती है जहाँ उसे इनहा लेने आई हुई थी क्योंकि हिजू उस घर में अकेले 6 मंथ से रह रही थी। तो हिजू कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक सायोन नहीं आएगा। तो इनहा हिजू से मूव ऑन होने के लिए कहती है और वो कहती है कि सायोन कभी नहीं आएगा, पर हिजू मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है मैं बस सायोन का वेट करूंगी और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी, वो जहाँ कहीं भी होगा। यहाँ इनहा को कुछ ऐसा पता था सायोन के बारे में, इसलिए उसने ऐसा कहा कि सायोन नहीं आएगा। हिजू अकेले ही बैठी हुई थी तभी उसे इंटरनेशनल नंबर से एक कॉल आती है पर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। तो जब वो उस कॉल का कोड चेक करती है तो वो नंबर आर्गन कंट्री का था। तो वो यंगवू के पास जाती है जिसको वो सब कुछ बताती है कि उसे आर्गन से एक कॉल और लेटर आया था। लेटर में जब हिजू देखती है तो उसके नाम से किसी ने 2 बिलियन वॉन का डोनेशन किया हुआ था ऑर्फनेज को। तो हिजू आर्गन जाने के लिए कहती है पर वो प्लेस वॉरजोन थी इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। तो यंगवू उसे रोकता है पर हिजू सुनने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि उसे फील हो रहा था कि सायोन आर्गन में है। तो थक हार के यंगवू हिजू को बताता है सायोन को सनसेट बहुत पसंद था तो वो ऐसी जगह हो सकता है आर्गन में जहाँ ब्यूटीफुल सनसेट होता हो। वो वहाँ जाने के लिए निकल जाती है जहाँ वो सनसेट को देखते हुए अपने पास्ट को याद करती है। सायोन को सनसेट कितना पसंद था, वो सनसेट को हिजू से कंपेयर करता था। वो वहाँ के ऑर्फनेज में आती है जहाँ उसके नाम से 2 बिलियन वॉन डोनेट किए गए थे। तो वो सायोन के बारे में पूछने लगती है पर उस ओल्ड मैन को सायोन के बारे में नहीं पता था। तो वो आर्गन में ब्यूटीफुल सनसेट कहाँ होता है उसके बारे में पूछती है। तो वो ओल्ड मैन बस्तिन कनाल के बारे में बताता है जहाँ का सनसेट बहुत सुंदर होता है पर वो एरिया रेबल्स ने कब्जा रखा था जिसकी वजह से वहाँ जाना खतरनाक था। पर हिजू फिर भी वहाँ जाती है तो उसे वहाँ के लोग होस्टेज बना लेते हैं। उसके साथ और भी लोग थे पर तभी वहाँ कोई आता है जो सबको बचा लेता है और हिजू को अपनी कार में अपने साथ ले जाने लगता है। पर हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं सायोन था जो हिजू के यहाँ आने पर उसे डांट रहा था क्योंकि उसने हिजू से वेट करने को कहा था। पर ये वेट कितना लंबा होता हिजू के लिए ये सायोन को भी नहीं पता था। तो हिजू सायोन से पूछती है हिजू से दूर रहने का रीजन और उस किडनैपर ने सायोन के कान में क्या कहा था। तो यहाँ सायोन एक बात रिवील करता है कि किडनैपर ने ये बताया था हिजू के भाई का एक्सीडेंट सायोन के रियल डैड ने करा था क्योंकि उस किडनैपर को बचपन में हिजू के भाई ने देख लिया था। तो सायोन यहाँ सब अपनी गलती मान रहा था कि उसके डैड के कारण हिजू से सब छीन लिया गया, उसका भाई, उसकी वॉइस और उसके ड्रीम्स। और सायोन ये बात इना को भी बता देता है इसलिए इना ने हिजू से कहा था कि सायोन कभी नहीं आएगा और यहीं से सायोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को सजा देगा हिजू से दूर रहकर। तो हिजू सायोन से कहती है तुम अपने आप को सजा कैसे दे सकते हो, सजा देने का हक मेरा है। और वो सायोन से कहती है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो सायोन को किस करने लगती है। अब किस करते करते वो लोग इतना खो जाते हैं कि कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अरे यार इंटीमेट होते हैं और वो साथ में ब्यूटीफुल सनसेट को एंजॉय करते हैं। यही सायोन बताता है वो कॉल सायोन ने ही की थी क्योंकि बस वो एक बार हिजू की वॉइस सुनना चाहता था पर उसे ये नहीं पता था हिजू से ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी और वो हिजू को शादी के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए हिजू हाँ करती है। कहानी कुछ समय आगे जाती है जहाँ उनसे मिलने के लिए सभी लोग
आते हैं और हमें यही पता चलता है कि हिजू और सायोन ने शादी कर ली थी। और हमें एक और बात पता चलती है कि सायोन ने अपना नेम चेंज कर लिया था। तो हिजू सायोन का न्यू नेम बताती है जो था पैक यो योन, जिसमें यू का मतलब था ओनली एंड योन का मतलब था लव। और यहीं पर ईना और सांगो भी रिवील करते हैं कि वो भी शादी करने वाले हैं और इस तरह सभी लोग फैमिली की तरह इंजॉय करते हैं। सबके जाने के बाद अगेन दोनों मस्ती करने लगते हैं। तो सायोन हिजू को उठा लेता है और उससे कहता है अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमें और भी फैमिली मेंबर्स चाहिए होंगे, समझ रहे हो ना मतलब। वेल और यहाँ सब लोगों के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब ठीक हो जाती है और सब खुशी से रहने लगते हैं। सायोन और हिजू के वॉइस ओवर में हमको उनकी बातों को सुनाया जाता है, जहाँ सायोन और हिजू कहते हैं एक ऐसा भी कपल है जो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते और न अपनी ट्रू फीलिंग्स शो करते हैं, पर लेकिन एक ऐसा भी कपल है जो एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और साथ में वो लोग खुश रहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 12 और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि पाक यो योन और हिजू अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। वेल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।